वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि इवेलुएट ये चीज़, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, इंटीग्रेशन हमने इसका सोल्व करना है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। न्यूमेरिकल किस कंसेप्ट का है? डेफिनेट इंटीग्रल का। क्यों? क्योंकि लिमिट दी हुई है, इस वजह से। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर दो। इस बात का मतलब, क्योंकि फंक्शन आसान है इस वजह से। सही है। सिंपली देखो, हर चीज़ पता होनी चाहिए। फिर भी आपको न्यूमेरिकल एक लाइन का है, 1 मार्क का न्यूमेरिकल है, इस वजह से। वैसे यहाँ पर वही बात है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आए, आपने कुछ इस तरीके सोचना था सबसे पहले। तो या तो वो लिमिट है, जे सम वाली चीज़ उस कंसेप्ट में से होगा न्यूमेरिकल, या फिर प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट में से। सही है। और या फिर एरिया वाला। तो इस तरीके से। लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ पर 1 मार्क का बेसिक न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट सोल्व कर दो। तो इस तरीके से आपने कोई भी जरूरत नहीं है सोचने की। सही है। तो इस तरीके से अब आपको डायरेक्ट पता है क्या है फंक्शन में, कांस्टेंट की पावर एक्स। कांस्टेंट की पावर फंक्शन भी कह सकते हो आप। क्यों कांस्टेंट? क्यों? इस वर्ड को देख करके। सही है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर x से जो भी अलग होगा वही कांस्टेंट है। काम की बात है ये, x से जो भी अलग होगा। इस बात का मतलब अगर इसी न्यूमेरिकल में आपके पास ये होता तो, अब बताओ, मान लो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन निकालना हो, तब y भी कांस्टेंट है। काम की बात है ये। कांस्टेंट पता चला हमें इस वर्ड को देख करके, इससे जो भी अलग होगा वही कांस्टेंट, बात खत्म। तो इस तरीके से। सही है। तो ये कांस्टेंट की पावर x है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, मतलब a की पावर x। तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला था कि log ऑफ a। जैसे इस तरीके से फॉर्मूला नहीं था इंटीग्रेशन, ठीक है ना, किसका? a की पावर x का। तो बस log अप्लाई कर दो कांस्टेंट के साथ ऊपर, इस तरीके से। सही है। तो इस तरीके से था, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले तो एज इट इज, और नीचे log ऑफ a। तो इस तरीके से। सही है। और एक्चुअल में प्लस का सी भी होता है। सही है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल डेफिनेट इंटीग्रल का है, इस वजह से। तो मतलब डायरेक्ट ही कह दो आप। तो सबसे पहले एज इट इज, ए की पावर एक्स एज इट इज। तो मतलब यहाँ पर 3 की पावर एक्स हो जाएगी, और नीचे log ऑफ ए कितना हमारा न्यूमेरिकल में 3 है, इस तरीके से। सही है। सबसे पहले इंटीग्रेशन सोल्व होता है, फिर लिमिट पुट की जाती है, वही बेसिक बातें। तो इस तरीके से। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप, लिमिट पुट कर दो। तो सबसे पहले तो आप log ऑफ 3 डायरेक्ट बार भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है, मतलब कांस्टेंट। तो इस तरीके से। और लिमिट कैसे पुट की जाती है? वही बेसिक बात है। सबसे पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दो। तो मतलब x की जगह, तो सबसे पहले x की जगह मतलब अपर लिमिट है 3, तो 3 की पावर 3 कैलकुलेशन है। 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 27 कैलकुलेशन। फिर माइनस का साइन फॉर्मूले वाला। सही है। और फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, ठीक है ना। मतलब x की जगह आपकी बार 2 पुट कर दो, तो 3 की पावर 2 9 होता है, जो भी कैलकुलेशन हो। तो इस तरीके से 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 18/log 3। तो इस तरीके मतलब कैलकुलेशन थी, और कुछ भी नहीं। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, या फिर कहो आंसर रहेगा। तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इफ का मतलब मैथ्स में वही गिवन कि ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, और अब एक्स एंड वाई एक्सिस। सही है। इस बात का मतलब है अगर ये वर्ड ना होते तो ये कोई भी दो एंगल है, सिंपली एंगल जैसे हम थीटा से नहीं रिप्रेजेंट करते सिंपली। तो अगर ये बात ना होती तो ये एक्चुअल में θ1 या फिर θ2 से आप डिफाइन कर सकते हो। सही है। लेकिन जब ये वर्ड लिख दिए ना एक्स और वाई एक्सिस, तभी इन वर्डों का नाम बदल चुका है। जो सिंपली θ1 और θ2 थे, वो अब बदल के अल्फा और बीटा हो चुके हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई के हिसाब से। सही है। तो इस तरीके से सिंपली बता नहीं था आपको, अल्फा क्या होता है? अल्फा एक एंगल होता है किस किस के बीच में? एक्स एक्सिस के बीच में, और कोई भी लाइन हो या फिर कोई वेक्टर हो उसके बीच में। तो इस तरीके से बीटा होता है वाई एक्सिस और किसी लाइन के बीच में। एक्चुअल में एक गामा भी होता है। गामा क्या होता है?
जेड एक्सिस, लेकिन न्यूमेरिकल में जेड एक्सिस की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से सही है, बेसिक बातें, ठीक है ना। ये बात ना होती तो ये अल्फा बीटा नहीं होते, काम की बात। अब इसके बाद की फाइंड द एंगल विच मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो मतलब सिंपली कह दो आप, हमने गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि गामा ही वो एंगल होता है जो किसी लाइन और जेड एक्सिस के बीच में हो। तो इस तरीके से सही है, डायरेक्ट सोल्व कर दो आप। तो सिंपली इस चीज़ का एक फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा, ये वाला, कुछ इस तरीके से कि को स्क्वेयर अल्फा प्लस को स्क्वेयर बीटा प्लस को स्क्वेयर गामा इक्वल्स टू 1। सही है, या फिर एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी होता है, सेम चीज़ थी, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ये एल एम एन क्या थे, कोस अल्फा, एल की वैल्यू होती है कोस अल्फा, एम की वैल्यू कोस बीटा, एन की वैल्यू कोस गामा। तो मतलब ये वाला कंसेप्ट आप 3D की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर चेक कर लेना। सही है, वहाँ पर सारी बातें डिस्कस हुई थी। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, वो सारी मतलब बेसिक बातें, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, आप वहाँ पर भी इन सारी बातों को चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से सही है, मतलब इसका डायरेक्ट यूज करो आप, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो कोस स्क्वायर, ठीक है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि कोस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अल्फा कितना है न्यूमेरिकल में, 90 डिग्री है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है 90 डिग्री बन रहा है एक्स के साथ, 60 डिग्री बन रहा है वाई के साथ। तो अल्फा की वैल्यू इसलिए 90 है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। फिर बीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल में 60 डिग्री है, तो इस तरीके से सही है, कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर गामा लिखो आप, आपकी चॉइस है। कैलकुलेशन है बेसिक। तो कोस 90 होता है 0, इस तरीके से सही है, 0 का होल स्क्वायर, कोस 60, ठीक है ना, कोस 60 होता है 1/2। अब ये जिसको डायरेक्ट याद है टेबल वैल्यू, अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए भी एक ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। मतलब केवल एक साइन वाली टेबल वैल्यू याद रख लेना आप, ये वाली चीज़, केवल साइन की एक लाइन। तो इस तरीके से सही है। कोस के केस में अपोजिट कर देना, जैसे ये साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर 45, 60, 90। कोस के केस में इसी टेबल वैल्यू का रिवर्स कर देना, मतलब 1 उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया 0, मतलब इसी तरीके से बचे हुए भी बदल दो, ठीक है ना। ये होती है कोस की टेबल वैल्यू। तो इस तरीके से, तो कोस 60 1/2 था, वही तो यूज किया है। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में। तो इस तरीके से सही है, केवल एक ये लाइन याद रख लेना आप। सही है, बेसिक बातें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। और जिसको ये लाइन भी याद ना होती हो वो क्या करो, उसके लिए भी एक ट्रिक बताई थी, 0 से 4 तक नंबर लिखे इस तरीके से। सही है, सभी नंबरों को 4 से डिवाइड कर दो इस तरीके से, और फिर कंप्लीट का स्क्वायर रूट ले लो, कंप्लीट का। तो इस तरीके से, और यही कैलकुलेशन साइन की टेबल वैल्यू होती है। तो इस तरीके से सही है। अब कोई भी ट्रिक याद रख लेना इन सारी बातों में। सही है, अब इसके बाद तो 0 की कुछ भी पावर हो 0 ही रहेगी, बेसिक, मतलब यहाँ पर ऐड किया ना किया बात बराबर। कैलकुलेशन है 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। सही है, ये इस साइड है 1/4 प्लस का, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना, तो जैसे कोस स्क्वायर गामा, ठीक है ना, 1 - 1/4, तो एलसीएम लोगे आप 4, ठीक है ना, मतलब 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4 आएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कोस स्क्वायर गामा था शुरू में, हम डायरेक्ट दोनों साइड स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इस तरीके से। सही है, लेकिन जब भी इवन पावर हटती है, इवन पावर हटती है मतलब 2 तो इवन नंबर होता है, तो जब भी इवन पावर हटती है एक्चुअल में प्लस माइनस का सिंबल आता है, ये काम की बात है। सही है, केवल एक का यूज कर लो, माइनस साइन हटा दो, ठीक है ना, फिर बताएंगे मतलब ये माइनस साइन क्यों हटा, ठीक है ना, सिंपली इस हिसाब से सोल्व कर लो। अब जैसे हमने गामा की वैल्यू निकालनी, तो ये बात आप किस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट कह दो ना, कोस के केस में वो कौन सा एंगल है जहां पर उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ पर थी, 30 डिग्री पर। तो गामा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी,
ठीक है ना। और नॉर्मली हम आंसर को डिग्री में लिखते नहीं, रेडियन की टर्म में लिखते हैं, वो एक अलग बात है। और रेडियन का मतलब पाई की टर्म में, पाई होता है 180 डिग्री, सही है। तो 180 को आप क्या करो, सिंपली यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दो, 180/6 है 30 डिग्री कैलकुलेशन। और रेडियन का सिंबल इस तरीके से होता है, बेसिक बात है, ये आंसर है, सही है। तो इस तरीके, लेकिन यहाँ पर काम की बात है, ये माइनस साइन क्यों हटा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर LMN एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन होती है इस तरीके से, सही है। लेकिन ये पूरी बात नहीं थी, पूरी बात ये थी प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस वाली चीज़, सही है। मतलब इस न्यूमेरिकल में सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी इस सॉल्यूशन में, लेकिन इस वर्ड का कहीं पर भी हमने यूज नहीं किया। ये सारी बातें बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस हो चुकी हैं, वहाँ पर चेक कर लेना आप। पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए इसलिए प्लस वाली वैल्यू ले चल पड़ी, आंसर बराबर आएगा। तो इस तरीके से सही है। जैसे सिंपली आप बताओ ना, छोटी सी बात है, जैसे कोई दो लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना सिंपली। तो जब इनके बीच में ये एंगल अल्फा है, थोड़ा सोच के बताओ, जब इनके बीच में ये एंगल अल्फा है तो ये बचा हुआ एंगल भी तो इन्हीं दो लाइनों के बीच में है। और वो कितना है, एक दो लाइनों के बीच में टोटल, मतलब एक लाइन पर टोटल एंगल होता है 30, मतलब 360, ठीक है ना। इस तरीके से 360 डिग्री, सही है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 360 माइनस अल्फा। और 360 को रेडियन के टर्म में आप 2 पाई लिख सकते हो, पाई होता 180 डिग्री, इस वजह से तो 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल भी तो उन्हीं दो चीज़ों के बीच में, तो वहाँ से ये प्लस माइनस वाली चीज़ आई थी, सही है। और बची बातें आप बेसिक कंसेप्ट में ज़रूर चेक कर लेना, डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट में। तो इस तरीके से तो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, सही है। तो इस तरीके से और इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे बेसिक कंसेप्ट यूज करके। तो ये फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।